दिवाली से 1500 रुपया महीना चालू करने वाले हैं अपनी लाडली बहनाओं के लिए। और आप चिंता मत करना, इस साल दिवाली से तो आपको 1500 मिलेंगे, अगले साल फिर 250 और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों को दिया जाएगा, 3000 रुपया महीना। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति और जन कल्याण योजनाओं में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा की है। शनिवार को निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में आयोजित देवी अहिल्या नारी शक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब लाडली बहनों को हर महीने 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए मिलेंगे। ये बढ़ी हुई राशि दीपावली 2025 से लागू होगी। ये घोषणा केवल एक वित्तीय निर्णय नहीं है बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार का दृढ़ संकल्प है। दीपावली, जो इस साल अक्टूबर माह की 18 तारीख को मनाई जाएगी, से महिलाओं के खातों में हर महीने 1500 रुपए सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा किए जाएंगे। ये वृद्धि न केवल एक त्योहारी तोहफा है बल्कि महिलाओं के सम्मान और उनकी आर्थिक हिस्सेदारी को एक नई दिशा देने का प्रयास भी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये निर्णय प्रदेश की महिलाओं को सिर्फ आर्थिक सहायता देना भर नहीं है बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाने का माध्यम है कि सरकार उनकी हर जरूरत और आकांक्षा के साथ खड़ी है। लाडली बहना योजना की निरंतरता और अब इस राशि में वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार केवल वादे नहीं करती बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने का सामर्थ्य और इच्छा शक्ति भी रखती है। इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से न केवल उनके परिवार की आय में इजाफा होता है बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। सरकार ये समझती है कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ नारों से नहीं आता, इसके लिए ठोस योजनाएं और नीतिगत फैसले जरूरी हैं और लाडली बहना योजना इसका उत्तम उदाहरण है। साथ ही सरकार ने लगातार 25 किश्तें यानी जून 2025 तक लाभार्थियों के खातों में भेज चुकी है। यह आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि योजना कितनी गंभीरता और प्रतिबद्धता से संचालित हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उन्हें घरेलू और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी दिलाना और परिवार की आर्थिक धारा में उन्हें एक सक्रिय साझेदार बनाना। इस बढ़ी हुई राशि से महिलाएं न केवल अपने व्यक्तिगत खर्चों को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगी बल्कि छोटे स्तर पर स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों की जरूरतों में भी योगदान दे सकेंगी। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत और स्थायी कदम है। लाडली बहनों का सम्मान, प्रदेश का मान। लाडली बहना नाम से ही ये योजना ये संदेश देती है कि महिलाएं केवल समाज की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। जिस संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार ने महिलाओं के हक में लगातार निर्णय लिए हैं, वह देश भर में एक मिसाल बनता जा रहा है। इस योजना की सफलता ने ये भी दिखा दिया है कि नीतियों में जब नियत साफ और लक्ष्य स्पष्ट होता है तब उसका सीधा लाभ जनता तक पहुँचता है। लाडली बहना योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की एक सुंदर मिसाल है जो मध्य प्रदेश को एक विकसित और समता मूलक राज्य की ओर ले जा रही है। ऑल डिजिटल न्यूज इस प्रयास को सलाम करता है और आशा करता है कि अन्य राज्य भी ऐसी योजनाओं से प्रेरणा लेकर देश की आधी आबादी को पूरा हक और सम्मान देने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।